Assalamu alaikum. I am Mukhtabar Usman and you are watching my channel सच्ची कायात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान है, वो परवरदिगार जिसने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज अदा फरमाया। इस हज को हुज्जतुल विदा, हुज्जतुल इस्लाम, हुज्जतुल बलाग और हुज्जतुल तमाम के नामों से मौसूम किया जाता है। इस मौका पर मैदान अराफात की वादी निमरा में बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 9 ज़ुल्हज 10 हिजरी मुताबिक 632 ईस्वी को अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर जो खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे खुतबा हुज्जतुल विदा कहा जाता है। खुतबा के आगाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया कि हो सकता है आइंदा साल में इस जगह तुम लोगों के पास मौजूद ना हूँ। एक सहाबी ने जब पूछा कि फिर हम क्या करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की अदायगी करते रहना, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। ज़माना जाहिलियत की तमाम रस्मों को मैंने अपने पाँव तले पामाल कर दिया है। अब नाहक कत्ल गारत नहीं होगी। बनु हुज़ैल कबीले ने मेरे ख़ानदान की रबिया बिन हारिस के दूध पीते बच्चे को कत्ल कर दिया था। मैं इस कत्ल की माफ़ी का ऐलान करता हूँ। इसी तरह सूद हराम है। ज़माना जाहिलियत का सूद मुआफ़ किया जाता है। मेरे चचा अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु का सूद जिनके ज़िम्मे है, मैं इसे माफ़ करता हूँ। गौर से सुन लो, बेशक तुम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम की तख्लीक मट्टी से हुई। किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़जीलत नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ तुम में से वही इज़्ज़त वाला है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज का दिन यानी जुम्मतुल मुबारक 9 ज़ुल्हज, ये शहर मक्कातुल मुकर्रमा और ये महीना यानी ज़ुल्हज का महीना जिस तरह मोहतरम है, इसी तरह तुम्हारी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू भी एक दूसरे के लिए काबिले एहतराम हैं। ऐ लोगो, गौर से सुन लो, कभी किसी पर जुल्म नहीं करना, कभी किसी पर जुल्म नहीं करना, कभी किसी पर जुल्म नहीं करना। जब तक बाहीमी रजामंदी ना हो, उस वक़्त तक किसी का माल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। वरसा में हर एक का हक़ अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, लिहाजा अब कोई शख्स किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं कर सकता। गौर से सुनो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में बाहीमी रिश्ता या अख़ुवत में मुंसलिक हैं। इसी तरह अपने ग़ुलामों के हकूक़ अदा करो। जो तुम खुद खाते हो वही उनको भी खिलाओ, जो तुम खुद पहनते हो उन्हें भी पहनाओ। अगर उनसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो अल्लाह के लिए उन्हें माफ़ कर दो, और अगर माफ़ करने की गुंजाइश ना हो तो बजाय उनको सज़ा देने के आज़ाद कर दो या फ़रोख्त कर दो। मज़ीद बना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बाहीमी हुकूक़ व फ़राइज़ आयद होते हैं। उनकी पासदारी करते रहना, औरतों से हुस्न सलूक रखना अल्लाह के नाम पर बतौर इमानत, ये तुम्हारे लिए हलाल हैं। और तुम्हारा हक़ ये है कि तुम्हारी औरतें किसी ऐसे शख्स को घर में ना दाखिल होने दें जिसे आप नहीं जानते। पड़ोसियों के बारे में फ़रमाया कि उनके हकूक़ का ख़याल रखो। सहाबा कराम फरमाते हैं कि पड़ोसियों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ताकीद फरमाते थे कि हमें एहसास होने लगा कि पड़ोसियों को जायदाद में वारिस बना दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के मामलात में गुलू और इंतहा पसंदी से बचना, क्योंकि तुमसे पहले कई कौमें इस गलू और इंतहा पसंदी की वजह से हलाकत तक पहुँच गईं। अगर कोई इर्तिकाब जुर्म करे तो खुद ही इसकी सज़ा भुगतेगा। बाप के बदले बेटे या बेटे के बदले बाप से इंतकाम नहीं लिया जाएगा। मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, यानी कुरान मजीद है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और दूसरी हदीस में है कि कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद अहले बैत अतहार हैं।
خطبہ کے اختتامی حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ وقت بہت قریب ہے جب تم اپنے رب کریم سے ملو گے، وہاں تمہیں اپنے اعمال پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میرے بعد ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو